आज मैं बना रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल, बहुत ही आसान तरीके से। इमली की चटनी आप अगर दही बड़े बनाते हैं या कोई भी चाट बनाते हैं, उसके साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसकी खास बात यह है कि इसे आप एक बार बना करके 6 महीने या एक साल तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लेते हैं पहले एक प्लेट, और यहाँ पे हमने लिया है 200 ग्राम के करीब इमली। तो यहाँ पे 100 ग्राम इमली को हम पहले बनाएंगे। और यहाँ पे इमली को हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं, और इसको निकालने के बाद इसके एक एक जो लच्छे हैं इमली के अलग अलग कर देते हैं। बिल्कुल कोई खड़े खड़े इमली हैं, कोई टूटे टूटे। और इसको हम डालते हैं एक बड़ी सी कटोरी में, कोई भी बर्तन में आप डाल सकते हैं। और जो चिपके हुए हैं उसको अलग अलग कर देते हैं। और इसे डालने के बाद इसमें अब हमें डालना है गर्म पानी। तो इमली को पहले हमें भिगोना है, ताकि इमली का जितना भी पल्प हो निकल जाए और रेसे अलग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने गर्म पानी लिया है और इसको हम डाल देते हैं। पानी बॉयल होने वाला था, तभी गैस को हमने बंद करके इसमें डाल दिया है। और इसको रखते हैं हम 40 मिनट के लिए। आप 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, जितना आपके पास समय हो। और इमली को पानी से नहला देते हैं अच्छी तरह से, इसको डुबो देते हैं चम्मच से। यहाँ पे पानी ज़्यादा गर्म है तो इमली देखिए तुरंत ही फूलने लगी है। इसको जैसे हम चम्मच से दाब रहे हैं, इमली अच्छी तरह से फूलने लगी है। तो इसको हम अभी रख देते हैं ढक करके। और यहाँ पे देखिए 40 मिनट बाद इमली को हम देखते हैं, तो इमली जो है ना बहुत अच्छी तरह से फूल करके एकदम तैयार है इसको मैश करने के लिए। तो यहाँ पे चम्मच इसको फिर हम चला लेते हैं और उसके हाथ से मसल करके इसके जितना भी पल्प है उसको निकाल लीजिए, या लीजिए ग्राइंडर जार। यहाँ पे बड़ा वाला जार हम लेते हैं, इसमें निकालते हैं। 2 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से इसे निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से अच्छी तरह से निकल जाएंगे। और मिक्सी का जार पल्स मोड पर चला लेंगे और यहाँ पे इमली को हम पीस लेते हैं। यहाँ पे जितना भी इसका पल्प होगा ना वो निकल जाएगा, और जो रेसे होंगे, बीज होंगे, वो अलग हो जाएंगे। यहाँ पे हम लेते हैं छन्नी, जो चाय छानते हैं हम उसको लेते हैं, और इसमें डालते हैं इमली के पल्प को। और इस स्पैचुला से इसको चलाते रहेंगे और हल्का हल्का इसे दाबते रहेंगे, ठोकते रहेंगे ना, तो ये अच्छी तरह से जितना भी इसका पल्प है निकल जाएगा। जल्दी निकलता नहीं है, क्योंकि जो रेसे वगैरह है साथ में रहते हैं तो निकलते नहीं। और इमली की गाढ़ी गाढ़ी पल्प जो है वो जल्दी निकलती ही नहीं है, तो इसको बस थोड़ा समय लगता है, निकल जाता है। और यहाँ पे देखिए जो बीज है और रेसे हैं ना वो बिल्कुल अलग हो गए हैं। इसको हमने एक कटोरी में डालकर इसमें भी पानी डाल करके अब इसको हाथ से हम मैश कर लेते हैं। जितना भी पल्प है ना, इसको फेंकने से अच्छा है कि हाथ से या मिक्सी जार में आप कर करके सभी को निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए सभी निकल गए हैं, केवल बीज और रेसे ही दिख रहे हैं। तो इसको हाथ से हमने मुट्ठी में ले करके मैश करके रख दिया, और इतना सारा गाढ़ा गाढ़ा इमली का पल्प निकल गया है। अब गैस पे हम चढ़ाते हैं एक पैन, जिसमें भी आपको बनाना हो, और इसमें हम डाल देते हैं पैन में सरसों का तेल थोड़ा सा, और तड़के में हम डाल देते हैं जीरा। और जब जीरा चटक जाएगा ना, तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा सौंफ। सौंफ का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो सौंफ ज़रूर से ऐड करिए इसमें। और दोनों तड़के देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो गए हैं, भुन गए हैं। तो अब हम इमली का जो पल्प है निकाल करके हमने रखे हैं उसको डाल देते हैं। और इसे डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चला देते हैं, तड़के में मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे इसको हमने चला दिया है, गैस को हम मीडियम कर देते हैं। इसमें देखिए बॉयल भी आने लगे हैं, और जब बॉयल आने लगेंगे तो इसमें हम डाल देते हैं गुड़। तो यहाँ पे हम एक खड़ा ही गुड़ डाल देते हैं, तोड़ करके हाथ से देखिए यहाँ पे मैश करके डाल दे रहे हैं। आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ डालिए, गुड़ का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है चटनी में इमली के। और गुड़ डालने के बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे हमने काजू और किशमिश, थोड़े से बादाम को हमने काट करके बारीक रखा था, उसको हम डाल देते हैं। और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चला चला करके, बिल्कुल जब तक गाढ़ा ना हो जाए तब तक इसे चलाना है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा, 1/4 चम्मच के करीब या उससे भी कम, थोड़ा सा 1 पिंच हम नमक डाल देते हैं। नमक से इसका फ्लेवर थोड़ा सा नमकीन नमकीन आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम डाल देते हैं गरम मसाला, यहाँ पे 1 चुटकी हल्दी पाउडर। और बाद में हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। मेरे पास लाल मिर्च पाउडर नहीं था, तो हमने यहाँ पे बारीक चिली फ्लेक्स डाल दिया है। यहाँ पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया। जो भी आप मसाले ऐड करना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे 1 चुटकी करीब हमने डाल दिया था भुने हुए जीरा का पाउडर। और इन सभी को डालने के बाद बस इसको अच्छी तरह से फेंट करके हम चलाते रहेंगे। और 7 से 8 मिनट में ही, अगर आप गैस की हाई फ्लेम पे बनाएंगे ना, तो ये इमली की खट्टी मीठी चटनी बन जाएगी। तो यहाँ पे गैस को हमने धीमा करके बनाया था मीडियम फ्लेम पे, तो हमको 10 से 12 मिनट लग गए थे।
और यहाँ पे देखिए इमली की चटनी जो है बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी बन गई है। तो इसको हम एक बार और चला देते हैं और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। इसको नीचे उतारते हैं इमली की चटनी को। तो लीजिए बन करके बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी चटपटी इमली की चटनी बिल्कुल चाट वाली बन करके तैयार है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। इस तरीके से आप बनाइए और इसे 6 महीने या 1 साल जितना भी आप बनाएंगे ना, वैसे तो ये 2 महीने में ही 1 महीने में ही ख़त्म हो जाएगी। अगर बच जाती है तो आप इसे 1 साल 6 महीने स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो इसको एक कटोरी में हम डालते हैं। तो लीजिए बन करके बहुत ही स्वादिष्ट इमली की चटनी तैयार है। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब